तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरपीएससी प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रखे गए हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करेंगे तो प्रोग्रामर का पोस्ट है, यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 216 है। और अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को। आपका इसके रिगार्डिंग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसे समझ लीजिएगा। यदि आपने BE BTech MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर यदि आपने MCA किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर बीटेक किया है, बीटेक डिग्री इन या फिर एमटेक डिग्री किया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सभी में तभी आप इसके लिए एलिजिबल मान जाते हैं। या फिर यदि आपने MBA किया है IT के साथ और किसी भी यूनिवर्सिटी से तो और बाई लॉ ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश बाई यानी इंडिया के द्वारा, इंडिया के लॉ के द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया हो उसके साथ आपने MBA किया है IT में तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ आपके पास हिंदी नॉलेज, आपके नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए। कहने का मतलब आपको हिंदी लिखने आना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट समझ में आना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये जॉब राजस्थान में है तो राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, इस कारण से ये सभी चीज़ कंपलसरी मांगा जाता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके बचे हुए जानकारी के बारे में, जैसे कि आपका फॉर्म यहाँ पे कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का डेट जो है वो 1/2/2024 से लेकर 1/3/2024 तक इस फॉर्म को भरने का डेट रखा गया है। इसके बीच में स्टूडेंट्स आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके फ़ी के बारे में। तो आपका फॉर्म भरने का फ़ीस जो है वो 600 रुपया है जनरल EWS और आपके OBC के लिए, और ST SC कैंडिडेट के रिगार्डिंग और PWD के रिगार्डिंग 400 रुपये का फीस रखा गया है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं तो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हैं। आप किसी भी राज्य से हो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी अदर राज्य से हो और कोई अदर कैटेगरी में हो जैसे कि OBC ST SC तो फिर भी आपको वहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और जो फ़ी आपका लगेगा जनरल कैटेगरी का वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। स्टूडेंट्स, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। रिटन एग्जामिनेशन किस प्रकार से कैसे होगा वो समझिएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर किए जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपके 2 घंटे का समय होगा 100 मार्क्स के, पेपर 2 भी आपके 2 घंटे का समय होगा आपके 100 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का पेपर 1 पेपर 2 होगा उसके रिगार्डिंग सिलेबस क्या रखे गए हैं उसे समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका सिलेबस पहला जो है पेपर 1 का वो आपका रीजनिंग टेस्ट होगा आपका इसमें, जिसमें कि न्यूमेरिकल एनालिसिस भी और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसके रिगार्डिंग तमाम सिलेबस यहाँ दिए गए हैं। आप इसको एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 2 जब होगा आपका तो पेपर 2 में सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन होगा, जिसके रिगार्डिंग सिलेबस यहाँ पे दर्शाए गए हैं, और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होगा जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस आपको दर्शाए गए हैं। इन सभी को पढ़ेंगे तो आपके क्या होंगे, एग्जामिनेशन आपको वहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाएंगे आपको समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 उसी दोनों के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यदि आपका मेरिट में नाम आ जाता है, अगर आप मेरिट में नाम कैसे होगा तो अधिक से अधिक नंबर लाएंगे, कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो आपका मेरिट में नाम आएगा, और मेरिट में नाम यदि आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रोग्रामर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करने होंगे, जैसे कि आपको कंप्यूटर पे रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग हो उसे आपको संभालना पड़ेगा। कोई भी उनका पर्टिकुलर वेबसाइट होगा, सॉफ्टवेयर होगा, उन सभी से रिलेटेड आपको वहाँ पे काम करने पड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। जब आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा उस समय आपका यहाँ पे जो सैलरी होगा वो आपको कितने दिए जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो सैलरी होगा स्टूडेंट्स वो आपके लेवल 12 का सैलरी मिलेगा, जो कि आपका 4800 ग्रेड पे का है। 4800 ग्रेड पे का कहने का मतलब होता है कि 48 के आपका सैलरी जो होगा वो 48 के होगा, और इसमें अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अदर अलाउंसेस में क्या होंगे आपके, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इन तमाम चीज़ों को दिया जाएगा, जो कि आपका स्टार्टिंग की सैलरी लगभग 60 के प्लस रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, काम क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। एज लिमिट यदि हमने आपको नहीं बताया है तो समझ लीजिएगा, एज लिमिट जो है स्टूडेंट्स आपका 21 से 40 ईयर के बीच का एज लिमिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।